चलो जी, आज नया श्लोक करते हैं। राम राम जी, जय श्री कृष्णा जी। उस प्रभु प्यारे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हृदय में वास करने वाले दाता का शुक्र 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 शुक्र। जितनी बार कहें उतनी बार कम है। देख रहे हो, है ना, क्या मौसम बढ़िया हो गया है। पर जो आसपास हो रहा है उसका भी ध्यान करो, सोचो एक बार कि ये सब क्या हो रहा है। किसी को दोष मत दो, किसी बात का दोष मत दो। उस भगवान को तो कतई ना दो, कतई नहीं उस भगवान को दोष दो। ये कर्मों के दोष हैं। जाता कैसे है घर से, कब चलता है, कैसे बुकिंग वो भगवान करा देता है कि आजा अब तेरा समय आ चुका है ना। तो ये कर्मों के भुगतान के दंड होते हैं। सोचते हुए में सब कहते हैं कि नहीं, मैं तो उससे भी अच्छा बोलता हूँ, उससे भी अच्छा बोलता हूँ, मैं तो कभी सोच करता नहीं हूँ कुछ भी। लोग ऐसे अहंकार से भी कहते हैं कि मैंने तो कभी कुछ किया नहीं है। अरे जो करते हो ना वो सामने वाले को दिखता है कि तुम क्या करते हो, है ना। और अच्छा जीवन जियो। कुछ नहीं है, एंड में सिर्फ परमात्मा तभी याद आएगा यदि आप भगवत गीता पढ़ते हो, वेदों के बारे में जानते हो, तभी आपका अच्छा जीवन गुजरना है और एंड अच्छा आना है। अदरवाइज नहीं। देख लो, कहीं आग लग रही है, कहीं पानी डूब रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है। तो वो धरती पे ना हम जाते हैं, शरीर जाता है हमारा, भगवान लेके जाते हैं। जिस धरती पे मौत होनी है, आखिरी आंसू श्वास निकलने हैं, तो नहीं तो सारे ही घर में ही बैठे बैठे सोए सोए मर जाएं। कर्म भोग जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है जिस ज़मीन पे, वहाँ पे बंदा किसी भी बहाने से पहुँचता है। भले वो तीर्थ करने पहुँचता है, घूमने पहुँचता है, कुछ भी। खाना खा रहा होता है, डेथ हो जाती है। घर से बाहर बाइक चलाता है, बाहर ही डेथ हो जाती है। बाइक लेके ऑफिस में जाता है, वहाँ ही डेथ हो जाती है। डेथ मतलब मृत्यु हो जाती है। तो हम भी बच्चों के साथ रह रह के अंग्रेजी जो है पढ़े भी हैं, तो इसलिए भी आती है। और बच्चों के साथ भी थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, तो इसलिए भी अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये सब हमारे कर्मों के लेख हैं। जहाँ मौत आनी है वहाँ हमें जाना पड़ना है ना। तो तीर्थ पे निकल जाए जान, तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है। चलो, अभी हम जय श्री कृष्णा बोलेंगे और नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदतो वीतरागः यदि छद यदि छद छद छ यदि छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तदे पदम सग्रहण प्रवक्षा। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भुवों के मध्य स्थिर करना होता है। ये आंखों के बीच जो भुएँ होती हैं ना, आंखों के ऊपर, इनके बीच का ये जो होता है रास्ता, वहाँ हमें अपना ध्यान जब लगाना है तो यहाँ स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास ना आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषता निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य होता है अविवाहित जीवन। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। बहुत चेंजेस आ गए हैं ना दुनिया में, बहुत।
ये उस समय की बातें हैं, लेकिन फिर भी आप गीता पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपका मन करेगा कि हम किसी ऐसे वेदांती गुरु से मिलें जिनकी शरण में जाके हम ये सीख सकें। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के देशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है, यही जो मंत्र है, ये साक्षात्कार भगवान का करा सकता है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। सबसे बड़ा मंत्र यही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। आप एक बार आंखें मूंद के बैठ जाओ, एक ही आसन लगाओ और देखो, इतनी शांत। बंदा क्या है ना, असली में शांति की तरफ दौड़ रहा है, उसको शांति चाहिए, लेकिन मन में जो भाग दौड़ है वो पैसों की तरफ, और ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, चिंताओं से घिरा हुआ है। तो मंत्र करने से आपका बहुत अच्छा समय गुजरता है और तसल्ली मिलती है कि जो हो रहा है भगवान की दया से हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। तो कृपा करके भगवत गीता जरूर पढ़ें, अपने जीवन में लेकर आएँ। भगवान कृष्ण की उंगली पकड़ लो, और किसी की नहीं पकड़ी है तो ये मंत्र गाते जाएं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो इसमें आज हमें बताया है ब्रह्मचर्य के बारे में कि जो ब्रह्मचर्य है आजकल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, बाहर का कल्चर यहाँ आ चुका है, बहुत चेंजेस आ गए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं फिर भी यदि आप किसी साधु संतों के शरण में जाते हो या भगवत गीता पढ़ते हो ये मंत्र करके, तो आपका जीवन जो है सुखमय हो सकता है, और अब आप ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब अविवाहित जीवन की, मुझे विवाह नहीं करना है, उस बंधन में नहीं बंधना है, लेकिन यदि कर्म लिखे होंगे तो वो ज़रूर होगा। लेकिन आप यदि ये सोच लेते हो कि नहीं, मुझे तो गुरु को पाना है, मुझे तो गीता को पाना है, मुझे तो भगवान कृष्ण को पाना है, तो आप अवश्य इस रास्ते पे चलेंगे और आपका मनोबल बढ़ेगा और आप भगवान की प्राप्ति कर सकेंगे। तो इसके साथ मैं आपको नमस्कार करती हूँ, शुभ संध्या बोलती हूँ। आज तबीयत थोड़ी ढीली थी तो इस वजह से अभी शाम हो गई, पर काम मतलब ये देखो, यदि आप भगवान से प्यार करते हो ना, तो एक ये भी चिंता रहती है कि आज अधूरा रह गया कुछ, बड़ा अधूरा सा लगता है कि भजन नहीं सुने, भजन नहीं गाए, गीता नहीं पढ़ी, क्या किया है ना। तो प्लीज़ 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 गीता को पढ़िए, अपने जीवन में लेकर आइए, अपना उद्धार करिए, अच्छा जीवन जिए। नमस्कार नमस्कार, राधे राधे।